हे हाय हेलो नमस्कार जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग आपका फेवरेट ऋषि में। और आज हम सैर करने वाले हैं हैदराबाद का एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस जिसका नाम है गोलकोंडा पोर्ट। गोलकोंडा पोर्ट जो हैदराबाद में स्थित है, आउटर साइड ऑफ हैदराबाद। यानी कि अगर आप हैदराबाद आते हैं तो आपको हैदराबाद के थोड़े आउटर साइड में ये गोलकोंडा पोर्ट मिलेगा। तो आज हम जानेंगे गोलकोंडा पोर्ट का इतिहास, गोलकोंडा पोर्ट में क्या सब है, लाइव देखेंगे, सारी चीज़ों को पता करेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एंट्री की है गोलकोंडा पोर्ट में। तो चलिए अब देखते हैं गोलकोंडा पोर्ट में क्या क्या है, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है आपका सबसे पहले टिकट काउंटर, जिधर हम टिकट लेने के लिए जाते हैं। एंट्री के समय में ही आपको सामने ही टिकट काउंटर मिलेगा। और ये बाहर से कुछ नज़ारे हैं जहाँ पर आपको एक छोटा सा पार्क मिलेगा और एक अच्छा रास्ता बना हुआ है ताकि हम लोग सीधा टिकट सेंटर पे जा सकें। और एक टूर गाइड सब भी रहते हैं यहाँ पर। तो आप जब टिकट काउंटर पे जाते हैं तो जाने के बाद आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैश लेकर के जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन यूज़ नहीं होता है। और ये जो दृश्य है ये बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये गोलकोंडा पोर्ट का मेन दरवाज़ा है, जो लोहे का, तांबे का और कांसे का मिलकर के बना हुआ है। जनरली पोर्ट में क्या होता है, दरवाजे के सामने बिल्कुल खाली जगह होती है, लेकिन इस पोर्ट में क्या, दरवाजे के सामने एक दीवार बनाई गई है। अब इसका भी एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है कि इस दीवार को क्यों बनाया गया है। पुराने ज़माने में बड़े बड़े हाथियाँ क्या करते थे, दीवार पर आकर के सीधा अगर वो मान लीजिए दरवाजे को टक्कर मारेंगे तो दरवाज़ा टूट जाएगा। इसलिए ये दीवार बनाया जाता था ताकि अगर कोई भारी भरकम चीज़ से दीवार को तोड़ने की कोशिश की जाए तो पहले उनको ये दीवार तोड़ा जाए, उसके बाद वो गेट तोड़ने पे जाएंगे। तो उसमें वक्त लगता था, टाइम लग जाता था उसमें लोगों को, और राजा को एक आइडिया आ जाता था और वो अपने युद्ध की तैयारी कर लेता था उस समय तक। तो बहुत ही दिमाग लगा करके ये बनाया गया है। अब देखिए ज़्यादा मोटी दीवार नहीं है, लेकिन ऊंचे किले की तरह बनाई गई है और तब तक राजा को पता भी चल जाता है। और ये है इंट्रेंस। चलिए इंट्रेंस से देखते हैं दरवाज़ा। दरवाज़ा आप देखिए लोहे का बना हुआ है, बहुत ही मोटी परत है दरवाजे की। पुराने ज़माने में जब ये बना था तो उस वक्त का ये बहुत ही मजबूत दरवाज़ा बोला जाता था, जो लगभग फोर्ट में आपको मिलेगा। एंट्री पर ही आपको टूर गाइड मिल जाएंगे, कुछ अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएंगी, कुछ अच्छे दृश्य के फोटोज़ मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये वाला चीज़। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंदर और हमें क्या क्या मिलता है। और ये एंट्री है, गेट हमारा स्टार्टिंग का फेज़ है, इसलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि अगर आप नहीं भी घूम पाए गोलकोंडा पोर्ट तो आपको पता लग सके यहाँ क्या मिलता है, राइट। तो हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद हमने ट्राई किया कि हम अंदर से ही बाहर का थोड़ा एक कैप्चर कर लें दृश्य को, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आखिर वो सामने का दरवाज़ा कैसा दिखता है और वो दीवार जिसके बारे में बात कर रहा हूँ तो वो कैसा दिख रहा है, क्या स्ट्रक्चर है यहाँ का। तो अभी हम लोग आए हुए हैं ये सामने में। ये देखिए सामने में जो है ये ऊपर जो है बना हुआ डायमंड शेप, और डायमंड शेप के नीचे अगर आप खड़े होकर के ताली बजाते हैं तो वो आवाज़ वहाँ गूंजती है। अब इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ से मैं ताली बजाऊंगा, जब आप उसके अंदर आएंगे तभी आपको सुनाई देगा, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आपको सुनाई नहीं देगा। और ये आवाज़ सीधा सुनाई देता था राजा को, गेट पे कौन है, और या फिर दरबान को। दरबान अगर ताली बजाता था तो अगर किसी को राजा से मिलना होता था तो वहाँ तक आवाज़ जाए तो वहाँ से फिर आवाज़ आता था कि हाँ ठीक है कोई आया है मिलने के लिए। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। ऊपर डायमंड क्रिस्टल इसको कहते हैं, उस ज़माने की कलाकारी थी ये, जो डायमंड की तरह कट कर देते हैं तो आवाज़ को वो रिफ्लेक्ट करता है चारों जगह। एक से टकरा के दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से टकरा के तीसरे के पास आएगा। और ये इस तरह से डिज़ाइन था कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ के राजा को, जो बादशाह बैठते थे उनको, या फिर बादशाह के पास जो दरबान बैठते थे उनको सुनाई देता था। स्पेशली ये राजा की जानकारी के लिए बनाया जाता था। इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई युद्ध हो गया या कुछ हो गया, उस कंडीशन के लिए इस चीज़ को बनाया जाता था। चलिए अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको लेफ़्ट साइड में एक दुकान मिलेगी जहाँ से आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। ये कुछ इतिहास लिखा हुआ है गोलकोंडा का, कि उसका इतिहास क्या है, वो कैसे बना था, कब बना था, कहाँ बना था, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें।
तो आप ठीक यहाँ से आप लेफ्ट में आप देखेंगे, लेफ्ट में जाते ही आपको यहीं पर, हाँ, दुकान भी होंगे, पानी भी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा अपना पानी बोतल साथ लेके चले, क्योंकि ऊपर तक आपको पानी बोतल नहीं मिलेगा। और प्लीज़ कैश लेकर के चले अपने साथ, क्योंकि यहाँ से आपका यूपीआई से कोई पेमेंट नहीं हो पाएगा, सब कोई आपको यूपीआई मना करेगा करने के लिए। ओके, तो अगर आप आ रहे हैं घूमने के लिए तो अपने साथ कैश लेकर के आएँ, ज़्यादा कैश लेकर के। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो अब स्टार्ट करते हैं गोलकोंडा पोर्ट। तो यहाँ से आपको एक छोटा मोटा एक दृश्य दिखेगा जो ऊपर तक दिख रहा है आपको। ओके, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा पार्क है। ये वो पार्क नहीं है जिसके बारे में बात करते हैं सभी। ये एक छोटा पार्क है जो विजिटर्स के लिए बनाया गया है, जो विजिटर्स देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए कितनी ऊंचाई पर है ये पोर्ट, यानी कि राजा को या फिर किसी को कितना टाइम लगता होगा। और ये एक मिसाइल है, मिसाइल यानी कि हम ये बोल सकते हैं बंदूक। और गोलकोंडा पोर्ट के इतिहास में जो ये वाला चीज़ है ना, ये बहुत मायने रखता है। ये है पुराने ज़माने में अगर आप इसको उठा लेते थे तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती थी। मैंने ट्राई किया, थोड़ा सा हिला मुझसे, क्योंकि बहुत भारी है यार, बहुत भारी है। अगर आप रेगुलर नहीं करते एक्सरसाइज तो प्लीज़ ना ही ट्राई करें, क्योंकि वज़न है बहुत इसमें। मैंने भी ट्राई किया, थोड़ा सा ही उठा, ज़्यादा नहीं उठ पाया। और ये एक पार्क है जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ से ना आपको दो तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके ठीक बाजू में अभी आप देखेंगे एक बड़ा सा सुरंग टाइप का बना हुआ है, यानी कि जिसके नीचे पानी रहता था। और इस पार्क में कुछ नहीं था, इस पार्क में आते थे सैलानी, बैठते थे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी के मज़े भी ले सकते थे जो लोग आते। हाँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बनाया जाता था झूलने के लिए। उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, इसके नीचे पानी रख देते थे। और जो राजा महाराजा की जो बेटियां होती थी या दासियां, जो महारानी को अगर शौक़ है झूलने का, तो इसी में वो रस्सी बंद करके झूला लगाया जाता था। नीचे पानी होता था और एक साइड से धक्का दिया जाता था। जब वो फ्लो होते थे तो फ्लो होते टाइम वहाँ से एक ठंडी हवा आती थी, और वो ठंडी हवा आने के बाद उनको अच्छा लगता था, इसलिए वो एक डिज़ाइन के रूप में बनाया गया है। और इसका कोई ख़ास बात नहीं है। ये चीज़ें जो हैं, जो अभी आपको दिख रही हैं, ये हैं जहाँ 3-4 तरह के गर्म पानी, ठंडे पानी, गुलाब का जल, ये सारी चीज़ें यहाँ लगी रहती थी। लोग नहाने के लिए यूज़ करते थे इस जगह को। और फिलहाल ये सामने का है एरिया है जो स्टार्टिंग फेज कहते हैं। ये वो जगह है, छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर फैमिली के साथ अगर आप आए हैं तो आप यहीं पे ग्राउंड पर ही एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो शायद आप एंजॉय ना कर पाए, क्योंकि फिर आपको चढ़ना हो। तो अब अगर आपको एंजॉय करना है तो आप यहाँ अपने फैमिली के साथ बैठिए, खाइए थोड़ा बहुत। और अच्छी जगह है वैसे घूमने के लिए। और जैसा कि मैंने पढ़ा है गोलकोंडा पोर्ट का इतिहास, 11वीं शताब्दी में जब ये बनाया गया था तो उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये पोर्ट इतना बड़ा हो जाएगा और इतना फेमस हो जाएगा कि हमारा एक हिस्टोरिकल प्लेस में आ जाएगा इसका नाम। इस पोर्ट की खासियत, इसका नाम है गोलकुंडा। गोलकुंडा जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज है, गोलाकुंडा से लिया गया है। गोलाकुंडा यानी कि गोला मतलब गोल, कुंडा मतलब पहाड़, यानी कि पहाड़ को काट करके जो बनाया जाता है उसको कहते हैं गोलाकुंडा। गोलकुंडा का इतिहास ये कहता है कि गोलकुंडा बनाया गया है, नॉर्मली अगर हम घर बनाते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, लेकिन गोलकुंडा बनाया गया है ऊपर से नीचे की तरफ। यानी ऊपर से उसको काटा जाता था, काट काट के उसको नीचे की तरफ लाया जा रहा था, उसके बाद लास्ट में फिनिश करके आगे बढ़ा गया। ये जो गोलकुंडा है ये 3 तल्ले का महल था। ये जो अभी आपको दिख रहा है खाली जगह जहाँ पार्क बने हुए हैं, ये सारे महल थे, मतलब एक छत था, 3 तल्ले का छत था। तो ये पहला तल्ला है। ये पहला तल्ला आप देखिएगा, ये सारे तोड़ दिए गए हैं क्योंकि अब इसका ऑलरेडी अब इसका जीर्णोद्धार हो नहीं सकता है, दोबारा से रीबिल्ड ये नहीं हो सकता है, तो इसको तोड़ दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। और
और ये ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था। ये सभी ढके हुए फ्लोर थे, यहाँ कुछ भी खुला हुआ नहीं था। जैसे हमारा आपका घर होता है ना, उसी तरह ये घर था जो ढका हुआ घर है। और इतिहास चूँकि बहुत पुराना है, अब उसका ज़माना ख़त्म हो चुका है, शताब्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसलिए अब ये जगह वैसा रहा नहीं जैसा पहले हुआ करता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर फ्लोर पे हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि अभी बहुत ऊंचा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। तो हम अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। सीढ़ियाँ और पत्थर की जो बनावट और आकृतियाँ है उसको देख करके आप हतप्रभ हो जाएंगे कि उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो इतना अच्छा कैसे बना था। और ये देखिए, ये एक आपको सुरंगनुमा चीज़ दिखेगी। ये सुरंग एक्चुअल में ये सुरंग नहीं है, यहाँ राजा के जो थे सैनिक रहते थे, पहरेदारी में रहा करते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर अन्न भंडार भी हुआ करते थे। क्योंकि ये अंधेरा जगह है, अंधेरे जगह में ही अन्न को रखा जाता है, समेट करके रखा जाता है। तो ये वही जगह है, चलिए देखते हैं। देखिए आपको ना सब कुछ एक जैसा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं जैसे आज हम लोग घर बनाते हैं ऊपर नीचे करके, उस तरह का नहीं है। सब कुछ एक कैटेगरी में मिलेगा। अगर सामने की दीवार लंबी है तो सारी दीवार लंबी मिलेगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये होते हैं जहाँ मसाले रखते हैं, क्योंकि उस वक्त मसाले यानी कि जलने वाला मसाला। उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो बल्ब तो होंगे नहीं, तो इसलिए मसाल लगाने के लिए ये वाला चीज़ वहाँ ये लोग यूज़ करते थे। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, हर जगह मसाल का लौ का वो डंडा जो होता है उसको डाल के रखते हैं। और ये सब थोड़ी देर अंधेरे के बाद बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों को रखना ज़रूरी होता था वहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी उस ज़माने में। और उन्होंने बताया था कारीगरी आप देखिए, आज के जो देखने वाले इंजीनियर है ना, वो भी ऐसा नहीं बना सकते जैसा तब के इतिहास के लोगों ने बनाया था। भूत थोड़ी रहता है बताया था ना, ये देखिए हर कॉर्नर पे आपको ये मिलेगा। तो देखिए हर कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे भी एक मिलेगा, अगले कॉर्नर पे भी एक मिलेगा, उसके बाद वाले कॉर्नर में नहीं, कि अगर वो चार तरफ से घिरा हुआ है तो हर कॉर्नर पे एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ताकि वो अंधेरा ना रहे, पूरा एकदम रोशनी दिखे। क्योंकि अभी यहाँ कोई लोग नहीं आते हैं, लेकिन जब ये बना था तब एक पूरा साम्राज्य यहाँ रहता था। कुतुब शाह जो यहाँ के जो राजा थे, जो यहाँ रहते थे, उनका एक पूरा साम्राज्य रहता था, एक पूरी जनता रहती थी, एक पूरी फौज रहती थी। अभी ये एक्चुअली में अब पुराना हो गया, टूट गया, तो अभी हमें एक्चुअल में सब कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर में देखते हैं क्या मिलता है हमें। बहुत सारा चीज़ हमने देखा था वीडियो में भी कि सेकंड फ्लोर भी अच्छा है, खूबसूरत सा दिखेगा आपको। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको बहुत हद तक आपको पता लगेगा। तो ये आप देखेंगे 3-4 तोपें लगी हुई हैं यहाँ पर। ये अगर कोई भी ये एक्चुअली दिखाने के लिए लगाया गया है, और क्योंकि कुछ चीज़ें थीं जो उनको उठा करके वापस लाया गया है। आप यहाँ से देखिए मौसम कितना प्यारा है यार, और एक्चुअल में जो सो जिसको कहते हैं, और ये दीवारें देखेंगे आप, उस वक्त की ईंटों में उतना ये नहीं होता था, अभी के लोग उतना दिमाग नहीं लगाते थे। और हाँ, ये वाला जगह आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जगह है जहाँ रानियाँ श्रृंगार करती थी। ये जो चीज़ दिख रहा है यहाँ आपको रोज़ वाटर, गर्म हुआ पानी, ठंडा पानी सभी रहते थे, और यहाँ श्रृंगार का सामान रहता था, जो कि अभी नहीं है। वो सारी चीज़ें अभी उठा करके भेज दिया गया है आपका म्यूज़ियम में रखने के लिए। और ये कुछ कलाकारियाँ जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे ही ये इसका नाम गोलकोंडा फोर्ट नहीं बना, बहुत मेहनत लगी थी। और यहाँ पर आपको शाम में लाइट शो भी होता है, एक्चुअली मैं दिन में गया था। और सच में बोला जाए तो ये जगह जो था वो सिर्फ, ये जगह जो है ये सिर्फ महल में जब राजा रहते थे उस वक्त सिर्फ दरबार लगने के लिए हुआ करता था। और ये फाउंटेन है जो एक्चुअल में असली फाउंटेन नहीं है, असली फाउंटेन कुतुब मीनार में रख दिया गया जा करके, ये फोम का बना हुआ है, लेकिन शाम में लाइट शो होता है यहाँ पर। और ये जो खाली जगह दिख रहा है ये पूरा फ्लोर में भरा हुआ था। और अभी हम आ रहे हैं ये जगह राजा और रानियों के लिए जो था रहने का जगह हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है ये वाला जगह।
और इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जैसे कोई भी रखा हुआ है, मान लीजिए राजा रानी सो रहे हैं, हर पर्दे में बना हुआ उनका घर था, तो आवाज़ अगर करेंगे तो शायद राजा उठ जाए, उसको कुछ सज़ा दे दे, इसलिए यहाँ के जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो आपस में बात नहीं करते थे। इसलिए ऊपर देखेंगे आप डायमंड शेप जो बना हुआ है, आप कॉर्नर में जा कर के जब कुछ बोलेंगे तो वो सेम चीज़ फिर गूंज करके दूसरे को सुनाई देता था। इससे क्या होता था, आवाज़ गूंजता भी नहीं था और कुछ होता भी नहीं था। और ये जगह है कि जहाँ राजा अपना दरबार लगाते थे, वहाँ वो बादशाह और उसकी रानी बैठते थे। वो थोड़ा ऊपर कर दिया गया, थोड़ा और नीचे था वो, फिलहाल ईंट दे करके उसको ऊपर बढ़ाया गया है, वो उतना ऊपर था नहीं। और उसके ठीक नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ इनका दरबार लगता था और वहाँ से एंट्री होती थी। जो भी कोई दुश्मन या फिर कोई पकड़ा गया है, उन लोगों की वहाँ से एंट्री होती थी, अंदर की तरफ आते थे लोग वहाँ से। देखिए सीधा दिख रहा है आपको, वहाँ से सब कुछ दिख रहा है। अगर चाकू भी निकालेगा ना राजा को मारने के लिए, और खतरनाक भाई, इको होता है पूरा, बस फट ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है ना कि अगर मान लीजिए फिर बजाना एक बार शर्ट राजा को शर्ट बजा। मान लीजिए शक हुआ, किसी को वो दे रहे हैं धमकी या किसी को सजा दी और उसके दुश्मनों ने अगर हथियार भी निकाला ना, तो ये आवाज़ जो है वो राजा तक चली जाती। ठीक है, क्योंकि राजा को पता होता था, और अगर पता चल जाए राजा को तो फिर बाकी सैनिक उसको पकड़ लेते थे। तो कुछ इस तरह से कारीगरी करके बनाया गया ये दृश्य है। जब आप आएंगे तो आप इस चीज़ को गौर करेंगे। और ये आवाज़ बाहर वालों को पता नहीं चलता था, ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ राजा को पता चलता था और उनके सैनिकों को पता चलता था। तो ये बहुत ही यूनिक वाला चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का नज़ारा। फ़िलहाल मैंने आपको बताया था ये वही जगह है जहाँ लोग, राजा और महारानियों का ये जगह है जहाँ वो लोग रहते थे, ढका हुआ उनका घर रहता था ये। और धीरे धीरे ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है। मुझे लगता है कुछ सालों में ये ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। और ये जगह है जहाँ दरबार लगता था उनका, जो पर्सनल लोगों के लिए लगता था। ठीक है, और ये यहाँ से वो नाच गाना सब कुछ होता था यहाँ पर। और ये आपको एक्चुअल में ये एक पार्क है, इस पार्क का नाम है नगीना पार्क। अब नगीना पार्क इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि उस वक्त में यहाँ पर, चूँकि हैदराबाद को क्या कहते हैं, मोतियों का शहर कहते हैं, तो यहाँ पे मोतियाँ, हीरे, जवाहरात, इनका बोली लगता था। दूर दूर से लोग आते थे यहाँ करके उसको ख़रीदते थे। और कोहिनूर हीरा भी यहीं से ख़रीदा गया था। जो ब्रिटिश की जो रानी है एलिजाबेथ जो है, उन्होंने यहीं से ख़रीदा था हीरा को। तो यहाँ पे बोली लगती थी हीरे की। और कुछ जगह हैं जो अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि शायद वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो धीरे धीरे करके हम पूरा जगह देखेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको बताया ये जो है, जो पार्क है, आप यहाँ अंदर जा नहीं सकते, अंदर पूरा पैक है, लेकिन बाहर से ही आप मज़ा ले सकते हैं। अगर आप रात को आते हैं तो थोड़ा लाइट शो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जगह अच्छी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये फ्लोर है हमारा, फर्स्ट फ्लोर, जैसा मैंने आपको बताया था। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप आते हैं तो यहाँ आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ नॉर्मल सैनिक रहते थे, पहरा देते थे, बस यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अभी पोर्ट का जो गेट है, जो दरवाज़ा है और जो दीवारें हैं, वो अभी भी इतनी ऊंची हैं और अभी भी तक वो ऐसे ही रखी हुई हैं, ऐसे ही पड़ी हुई हैं, जैसे मानो कि और कितने साल ज़िंदा रहेंगी वो। आगे बढ़ते हैं और कुछ और नज़ारे पेश करते हैं। हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि आखिर ये पोर्ट कैसा दिखता है अंदर से, बाहर से। मेरा कोशिश यही है कि अगर आप घूमने नहीं भी आ पाएँ तो आप पूरा पोर्ट देखिए, और कुछ जगहों पर जहाँ कुछ इतिहास है पोर्ट का, वो मैं आपको बताते जाऊँगा। अभी फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर। सीढ़ियाँ देख लीजिए आप, उस वक्त की सीढ़ियों और इस वक्त की सीढ़ियों में कितना फ़र्क है।
उस वक्त की सीढ़ियाँ कितनी अच्छी और लंबी लंबी बनती थी, अभी तो आप जाओगे कहीं पर तो गिर जाओगे। एक्चुअल में ये जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, पहले इतना रास्ता था नहीं, पत्थरों को तोड़ कर बनाया गया है। यहाँ घोड़े पहरा देते थे इस तरह से घूम घूम के पूरे किले को। चलिए आगे देखते हैं और हमें क्या क्या मिलता है। और आगे का नज़ारा यही है कि बहुत सारे लोग थे वहाँ जो ब्लॉग बना रहे थे, बहुत सारे लोगों से हम मिले भी, बहुत सारे लोगों ने हमसे भी बात किया। क्योंकि ये पोर्ट बहुत फेमस है इसलिए बहुत सारे ब्लॉगर, कुछ दिल्ली के, कुछ हैदराबाद के, कुछ कलकत्ता के, कुछ और बाहर के भी लोग आए हुए थे यहाँ पर। हमने बात किया, सबसे मिले जुले हम, और साथ ही हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गया था। जैसा मैंने आपको बताया था, हम कैश लेकर के नहीं आए हुए थे यहाँ पर, और ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ कैश ही चल रहा था। तो हमें वक्त लग गया थोड़ा कुछ पानी वानी पीने के लिए। एक्चुअल में वक्त नहीं, हम पिए ही नहीं, हम नीचे आकर के ही एक बार हमने पिया है पानी। ये हौज खास है, मतलब कि ये देखिएगा, ये बहुत बड़ा सा कुआं टाइप का रहता है यहाँ पर। और यहाँ से कुछ कुछ हैदराबाद आपको दिखेगा, क्योंकि ये हैदराबाद का मुझे लगता है बहुत ही ऊंचा जगह है ये। और ये लास्ट हैदराबाद में तो सब कुछ दिखता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पानी को स्टोरेज करने वाला है ये, यानी पानी ला करके हम यहाँ पे रखते थे ताकि पीने लायक पानी जो है वो महल तक पहुँच सके। स्टोर करके रखते थे, सैनिक भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि जब ये पोर्ट अपने आप में एक बहुत पीक पे था ना, तो यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। अभी हम इसको देखने आ रहे हैं, बट उस टाइम पे यहाँ बहुत लोग रहते थे, बहुत लोग। अभी हम फिलहाल सेकंड फ्लोर पर हैं और भैया थोड़ा शर्मा गए देख करके कि क्या कर रहा है, मेरा वीडियो क्यों ले रहा है। एक्चुअल में मैं किसी का वीडियो नहीं ले रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ लोगों को कि अपने इतिहास को देखिए। थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर गलत हूँ तो आप सुधार कर सकते हैं इस चीज़ में, लेकिन ऐसा नहीं है मेरा कहना कि मैं सही ही बोल रहा हूँ। सब कुछ गलतियाँ हो सकती हैं यार, क्योंकि उस वक्त तो मैं भी नहीं था, मैं भी तो नया नया हूँ। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप पूरा देख सकते हैं तो पूरा देखिए, हर एक चीज़ का मज़ा लीजिए। और कभी अगर घूमने के लिए आते हैं तो आपसे कोई भी जगह मिस ना हो पाए। और अगर पसंद आ जाए वीडियो को तो लाइक कीजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बहुत, और कमेंट में भी लिखिए कैसा लगा आपको ये जगह। और हाँ, ये जगह है जो नीचे से हम पानी को लेकर के आकर के पहले यहाँ स्टोरेज करते हैं, यहाँ से स्टोर करके फिर उसको स्टेप वाइज में हम उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकर के जाते हैं ऊपर तक, क्योंकि बहुत ऊंचा पोर्ट है तो बहुत मुश्किल है कि सारा पानी इकट्ठा लेकर के ऊपर लेकर के जाना। तो ये स्टोरेज फॉर्म था। और एक्चुअली अब वहाँ पे आप देखिए, सिर्फ रास्ते में सिर्फ रास्ता ही सही है, बाकी हर जगह जंगल हो गया है। तो थोड़ा बच के आइए, थोड़ा ध्यान से आइए और थोड़ा संभल कर आइए, क्योंकि सीढ़ियाँ वैसी नहीं है जैसे हमारे घर में है। फिलहाल हम आप जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हाँ, ये रास्ता मैंने आपको बताया था कि यहाँ घुड़सवारी होती थी, यानी घोड़े से लोग महल का पहरा देते थे। ये रास्ता घोड़ों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब इंसान भी इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अप्रॉक्स 3 से 4 हज़ार लोग आए हुए थे देखने के लिए यहाँ पर इस पोर्ट को। अप्रॉक्स इतना डेली भीड़ रहता है। बहुत सारे ब्लॉग भी आपको मिल जाएंगे इस पर, उसमें से एक मेरा भी ब्लॉग हो जाएगा, तो प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको भी, अगर आपको पसंद आए, अगर मैंने आपको लग रहा है कि आपको अच्छा दिखाया, समझाया, बताया। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं लास्ट फ्लोर की तरफ, और लास्ट फ्लोर का कुछ इतिहास है, बहुत अच्छा इतिहास है, वो जानेंगे। हाँ, ये जगह था, इस जगह की जानकारी मैं आपको बता दूं कि यहाँ राजा का एक खास फाइनेंस मिनिस्टर रहता था, रामदास। रामदास की इतिहास ऐसा था कि उनको एक मंदिर बनवाना था राम जी के लिए, और उनको पैसे की ज़रूरत थी, सोने के सिक्के की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने साला, जो रामदास का साला था, उनके थ्रू उन्होंने एक खत भिजवाया राजा को कि उनको सोने के सिक्के की ज़रूरत है। लेकिन उनके साले ने क्या किया, वो खत राजा तक नहीं पहुंचाया, और नहीं पहुंचाने के कारण रामदास को कोई जवाब नहीं आया। तो रामदास को लगा कि चलो राजा ने मुझे हाँ बोल दिया है, तो राजा ने मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनने के बाद राजा ने पूछा, कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया है, ख़राब काम नहीं किया है, लेकिन बिना मेरी परमिशन के मेरे संपत्ति का इस्तेमाल किया है तो वो गलत है। तो रामदास ने बोला, हाँ जी हुजूर, मेरी गलती हो गई। तो रामदास को इसी जगह पे कैद किया गया था। ये एक्चुअल में अन्न का खजाना था, यहाँ पे अन्न रखते थे, खाना रखते थे। तो चूँकि रामदास बहुत ही फेवरेट थे राजा के, तो उनको यहाँ रखा गया था
कहते हैं कि रामदास ने जब तक वो रहे उन्होंने पत्थर से तोड़ तोड़ के मूर्तियाँ बनाई हैं यहाँ पर, हनुमान जी की, राम जी की, और वो इन्हीं मूर्तियों की पूजा करता था। मतलब वो इतना बड़ा भक्त था हमारे भगवान का। और रामदास को ये चीज़ करने में मज़ा इसलिए भी आता था क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त था और वो बहुत ही ज़्यादा नाम उसका फेमस हुआ है। और आप देख सकते हैं मूर्तियों को, ये जो मूर्तियाँ दिख रही हैं आपको, ये पत्थर से तोड़ी हुई मूर्तियाँ हैं। पत्थर से तोड़ तोड़ के उन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई थी अपने सीजन काल में। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ रामदास को खाना कैसे मिलता था। ये ऊपर देख रहे हैं ना, वहाँ से खाना और पानी रामदास को नीचे दिया जाता था क्योंकि कालकोठरी में अंदर आना मना था। तो वहीं से पानी आता था, वहीं से खाना आता था, वहीं से ऑक्सीजन आता था। और फिलहाल कुछ दिनों के बाद राजा ने उसे छोड़ भी दिया था क्योंकि राजा को सपना आया था भगवान का कि मेरा भक्त है, तुम अपने सिक्के ले लो लेकिन मेरे भक्त को छोड़ दो। तो राजा ने उनको छोड़ दिया था। ये है ऊपर से कुछ नज़ारा आप हैदराबाद का देख सकते हैं। क्योंकि जब हम गए थे तो मौसम प्यारा था और अब हम जा रहे हैं लास्ट फ्लोर देखने के लिए क्योंकि ये आखिरी फ्लोर है फ़िलहाल। ये ऊपर से आप नज़ारा देखिए हैदराबाद का, क्या मस्त एकदम पूरा हैदराबाद दिख रहा है, पूरी पब्लिक ही दिख रही है यहाँ से। तो हाँ, मैंने आपको बताया था ये लास्ट फ्लोर है हमारा। अंतिम फ्लोर पर हम चलते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ से कैसा दिखता है हैदराबाद, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही ऊंचा फ्लोर है। तो यहाँ से पूरा हैदराबाद दिखेगा, पूरे जंगला दिखेंगे, चूँकि हैदराबाद की भाषा में बोले पूरे पूरे झाड़ा दिखेंगे। और एक्चुअल में मज़ा आया घूम करके यहाँ पर। बहुत दिनों के बाद ऐसा जगह घूमा हूँ मैं हैदराबाद में जब से आया हूँ। तो हमारे व्यूअर्स को भी घूमना चाहिए ऐसी जगह। हमारे पुराना इतिहास है, यहाँ लिखा गया है, पुराना इतिहास है, हमारा ही इतिहास है। और ऊपर आपको एक मंदिर दिखेगा, हर थर्सडे को यहाँ पूजा होता है क्योंकि हम और ये मस्जिद है, आप देखिएगा इस मस्जिद का सेम स्ट्रक्चर है चार मीनार की तरह। और जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम की तरह, तो मंदिर है, मंदिर के ठीक बाजू में मस्जिद बनाया गया है ताकि किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे, ये ना लगे कि हम किसी एक के लिए बायस हो रहे हैं। हमने थोड़ा अंदर जा कर के दर्शन भी किया माता का मंदिर है ये। चूँकि हम बहुत प्यासे थे भाई, अभी तक तो बहुत प्यास लग चुकी थी हमें, तो अभी हमें बस तलाश थी पानी की, जो हमें मिला ही नहीं लास्ट तक। आप दर्शन कर सकते हैं, अगर आपको पूजा के शौकीन हैं आप तो थर्सडे को आइए, थर्सडे को आप यहाँ घूमिए। और ये रहा ऊपर से एक नज़ारा, हैदराबाद पूरा सिटी दिख रहा है यहाँ से, कि पूरा जंगल भी है और शहर भी बसा हुआ है। बहुत शहर बस चुका है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे मधुमक्खियों की तरह दिख रहे हैं बिल्डिंग इतनी दूर से। क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था इसलिए घूमने में भी थोड़ा मज़ा आया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे। चूँकि ये लास्ट फ्लोर है, ये ख़त्म हो गया है यहाँ पर, इसके बाद कुछ बचा नहीं है। तो अब लोग अपना सारी थकान यहाँ मिटाते हैं, घूमते हैं, मज़ा लेते हैं। ठंडी हवा भी चल रही थी यहाँ पर, तो लोगों ने पूरा मज़ा लिया, हमने भी बहुत मज़ा लिया। हमारा फर्स्ट टाइम विज़िट था, ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँ घूमने के लिए अगर मैं रहा हैदराबाद में तो, और अपने व्यूअर्स को और भी कुछ दिखाऊँ यहाँ अगर कुछ मिस हो गया है मुझसे। लेकिन फ़िलहाल हमारी कोशिश यही थी कि हम आपको पूरा दिखा सकें, समझा सकें, बता सकें। जितना हमारे नॉलेज में था हमने उतना किया। अगर फिर भी आपको कुछ मिस लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि एक अच्छी वीडियोज़ लेकर के मैं फिर से आ सकूं। और यहाँ से पूरा एक नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा फोर्ट का नीचे से लेकर के ऊपर तक आपको देखने को मिलेगा। तो आप बताइए आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, और इस वीडियो में क्या गलतियाँ थी, क्या सही था, और ये जगह कैसी लगी आपको। ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे व्यूअर्स होने के नाते कमेंट सबके लिए ऑन है। और नज़ारे का अगर मज़ा लेना है तो आप आइएगा ज़रूर स्पोर्ट पे आने के बाद आप सबसे ऊपर जा कर के देख सकते हैं शहर का पूरा शहर आपको दिखेगा, पूरी बिल्डिंगें दिखेंगी, लेकिन आपको ये रहेगा कि आप अभी भी सबसे ऊपर हैं। तो क्या बोलती हैदराबाद की पब्लिक, वीडियो को ख़त्म किया जाए अब यहीं पर क्या? ये पॉइंट बहुत प्यारा है। तो आप सबकी दुआ और इजाज़त हो तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें हमारे लिए। और फिर दोबारा मौका आएगा। तो अब हम चलते हैं, आखिरकार हमारा So, एग्जिट का टाइम आ थैंक यू गया सो है। मच, बाय बाय, हमने पूरे टेक केयर। 3 घंटे घूमा। फिर से मिलते हमने हैं अगले ब्लॉग सब में, तब तक के लिए यहाँ धन्यवाद। पर। आज प्यार के बनाए लिए रखिए, इतना ही। लाइक कीजिए, टाटा, शेयर बाय कीजिए, बाय, टेक सब्सक्राइब केयर, लव कीजिए। यू।